बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, अमेरिका की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है हमारी हालात पर नजर बनी हुई है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है जो प्रभावित लोग हैं उनके साथ अमेरिका की संवेदनाएं हैं और साथ ही साथ घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना भी अमेरिका की तरफ से की गई है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये जो धमाका हुआ है और धमाका जिस जगह पर हुआ है वो जगह ऐसी है जो दुनिया भर में सुर्खियां बनाएगी, क्योंकि एक तो देश की राजधानी दिल्ली है जो दिल्ली है, और दिल्ली का भी वो इलाका, दिल्ली की शान, दिल्ली का लाल किला जो देश की पहचान के तौर पर दुनिया भर में अपनी एक साख रखता है, और साथ ही जो देश की गंगा जमनी तहजीब है उसके तौर पर भी एक बड़ी पहचान रखता है। उसी लाल किले के सामने जब धमाका होता है तो खबरें दुनिया भर में बनती हैं, नजरें दुनिया भर की दिल्ली की तरफ उठती हैं, और ऐसे में अमेरिका की भी नजर यहां पर बनी हुई है। इस बीच बड़ी खबर जो अब से कुछ देर पहले हमारे सहयोगी शिवांक ने दी है, जो 9 मृतक थे सभी 9 शवों का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 9 के 9 शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है। फिलहाल शवों की पहचान की जा रही है, शिनाख्त का काम जारी है। कुछ शवों की पहचान कर ली गई है जो उनके परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। कुछ अन्य शव जो बेहद क्षत विक्षत हालत में हैं, उनकी पहचान का सिलसिला लगातार जारी है। डीएनए मिलान कराया जाएगा और उसके बाद ही पहचान के बाद शव जो है वो परिजनों को सौंपे जाएंगे। फिलहाल 9 के 9 शव और सबका पोस्टमार्टम पूरा कर लिया गया है। आज सुबह 7 बजे दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में पोस्टमार्टम का ये सिलसिला शुरू हुआ और करीब 1 घंटे के अंदर अंदर पोस्टमार्टम पूरा कर लिया गया है। ज्यादातर जो शव हैं वो जली हुई हालत में, अकड़ी हुई हालत में, पूरी तरीके से झुलसे हुए काले पड़े शव जो हैं वो पहुंचे थे अस्पताल में, और उनका पोस्टमार्टम डॉक्टर्स के एक बोर्ड का गठन करके और वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो कैमरे की निगरानी में पोस्टमार्टम पूरा कर लिया गया है। फिलहाल 20 के करीब घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 10 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों का एलएनजेपी अस्पताल में इलाज जारी है। सुबह के 8 बजने को हैं और ऐसे में अब जैसे जैसे दिन निकल रहा है वैसे ही वैसे सवालों का अंबार जो है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही कि जो दिल्ली दहली है, दिल्ली क्यों दहली, दिल्ली कैसे दहली, दिल्ली को किसने दहलाया? ये महज एक हादसा है या फिर ये कोई गहरी साजिश है? क्या इस गहरी साजिश के तार कल फरीदाबाद में जिस तरीके से करीब 3000 किलो वो केमिकल की बरामदगी हुई थी उससे जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं? जम्मू कश्मीर तक इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो I-20 कार थी पुलवामा में, उमर तारिक नाम के 2 युवक, उन्हीं को ये कार आखिर में बेची गई थी। पुलवामा कनेक्शन भी इस गाड़ी का है क्या? और इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, दिल्ली में जो धमाके हुए हैं उसके बाद हाई अलर्ट कर दिया गया है देश के कई इलाकों में। और वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर अलर्ट किया गया है? उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र से लेकर उत्तराखंड तक ये वो देश के राज्य हैं जहां पर हाई अलर्ट किया गया है। यूपी के सभी जिलों में पुलिस अलर्ट पर है। यूपी समेत कई राज्यों में ट्रेनों, बसों में चेकिंग बढ़ा दी गई है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और आज सुबह दिल्ली के अंदर भी जगह जगह बैरिकेड लगाकर, दिल्ली भी आप जानते हैं हाई अलर्ट पर है, दिल्ली में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। और ये सिलसिला सिर्फ राजधानी दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और साथ ही साथ महाराष्ट्र तक ये वो राज्य हैं जहां पर अलर्ट कर दिया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं नीरज से। नीरज, क्या डिटेल्स मिल रही है, किस तरीके की एहतियात इन तमाम बड़े राज्यों में बरती जा रही है? बिल्कुल, देखिए रोमाना, जब ये ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से ही जितनी भी जो दिल्ली से लगे हुए जो राज्य हैं उन सभी में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही जैसे कि आपने बताया कि महाराष्ट्र में भी है, सभी राज्यों को अलर्ट किया गया है। यहाँ तक कि जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशन हैं उन सबको भी अलर्ट किया गया है। CISF की तरफ से भी हमने देखा कि उनकी तरफ से भी अलर्ट आया था कि सारी जितनी भी सिक्योरिटी वाली जगह हैं जहाँ पर उनकी सिक्योरिटी की जाती है उन सभी को बोल दिया गया है कि सभी हाई अलर्ट पर रहें, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब फरीदाबाद में ये मिला है, अमोनियम नाइट्रेट मिला है, तो इस बात का कहीं ना कहीं अंदेशा या शक हो सकता है कि सुरक्षा एजेंसियों को होगा कि कहीं ये अमोनियम नाइट्रेट कहीं किसी दूसरे लोगों के हाथ में ना पड़ जाए। 2900 किलो तो यानी कि 3 टन के करीब तो मिल ही चुका है और ये ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से ही पूरे देश में जो अलर्ट जारी किया गया है, सभी को मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। राजधानी दिल्ली में खासतौर से और बड़े शहरों में खासतौर से कहा गया है, जहाँ जहाँ पर भी संवेदनशील शहर हैं उन सभी को अलर्ट किया गया है कि आपको कोई भी कोताही नहीं बरती है। जितने भी अगर कोई संदिग्ध दिखाई देता है उनसे पूछताछ की जाए और अलर्ट भी जारी किया गया है। नागरिकों से भी कहा गया है कि वो भी अलर्ट पर रहें, किसी भी तरह की संदिग्ध कोई गतिविधि देखते हैं तो तुरंत पुलिस से संपर्क किया जाए।
ये बड़ी जानकारी है। देखिए किस तरीके से देश के ये 3 अन्य राज्य हैं जहां पर इस वक्त अलर्ट घोषित कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली, कल ही यहां पर अलर्ट का ऐलान कर दिया गया था। अब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और साथ ही पश्चिमी राज्य है देश का महाराष्ट्र, वहां पर भी अलर्ट कर दिया गया है। आपको याद होगा मुंबई 26/11 किस तरीके से दहली थी, और इसके बाद कल जो दिल्ली के अंदर 10/11 की तारीख है जिसने दिल्ली को दहलाया है और पूरी दिल्ली में दहशत, डर और खौफ का एक साया मंडराया है। उसके बाद एहतियात देश भर में बढ़ती जा रही है। देश के बड़े शहरों में चौकसी बढ़ती जा रही है, निगरानी तेज कर दी गई है। सुरक्षाकर्मी कहीं पर भी किसी तरीके की कोई कोताही बरतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। खासतौर जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर सुरक्षा और ज्यादा मुस्तैद और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। सुबह के 8 बज रहे हैं और सुबह के 8 बजे एक बार फिर से एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो से जो लगातार बड़ी कवरेज आप तक पहुंचा रही है। देश की राजधानी दिल्ली, दहली, देश के दिल दिल्ली पर यह बड़ा हमला हुआ है। हालांकि अभी इसकी तस्दीक नहीं की गई कि ये जो धमाका हुआ था कल देर शाम दिल्ली में, ये हादसा था या फिर किसी तरीके की बड़ी आतंकी साजिश। फिलहाल ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूं, मेरे साथ मेरे कैमरामैन मनोज अधिकारी। जरा कैमरा घुमाइए और तस्वीरें दिखाइए। एक तरफ वो मौकाए वारदात है जहां पर आप देख रहे हैं पर्दे लगे हुए, और इन्हीं पर्दों के पीछे वो घटनास्थल है जहां पर कल 6:50 के आसपास का समय था जिस वक्त I-20 कार और उसमें जोरदार धमाका हुआ। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और देखते ही देखते आसपास की 6 से 7 और गाड़ियां इस धमाके की चपेट में आई। साथ ही कई राहगीर जो इस धमाके की चपेट में आए। इसी के चलते कल 9 लोगों की इस धमाके की चपेट में आकर मौत हो गई थी। 20 के करीब अन्य लोग घायल हुए थे। तो एक तरफ चांदनी चौक का इलाका है, आप देख रहे हैं सामने तस्वीरों में। आज बाजार चांदनी चौक का बंद रहेगा। यहाँ आवाजाही मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1, गेट नंबर 4 पर अगली सूचना तक लाल किला, मेट्रो स्टेशन दोनों गेट बंद कर दिए गए हैं। और दूसरी तरफ लाल किले की तस्वीर आप देख रहे हैं। लाल किले पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। यहाँ पर भी पुलिस की मुस्तैदी आम दिनों के मुकाबले आज ज्यादा नजर आ रही है। पुलिस ने बैरिकेड लगाए हैं। जो मौका वारदात है वहां पर सिर्फ और सिर्फ जांचकर्मी पहुंच रहे हैं। रह रहकर कभी एनएसजी की टीम पहुंचती है, कभी एनआईए की टीम पहुंचती है। फोरेंसिक की टीम सुबह से कई बार वहां पर पहुंच चुकी है और सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। जांच की जा रही है गहराई से, बारीकी से। कल ही गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से मीडिया को यह जानकारी दे दी गई थी कि इस मामले में गहराई से जांच होगी, इस मामले में हर एंगल से जांच की जाएगी और तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार ये जो धमाका हुआ है, जो दिल्ली दहली है, उसके पीछे वजह क्या है। ये महज एक हादसा है या फिर ये कोई बड़ी साजिश का हिस्सा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।